नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे जितिया का डाला कैसे भरा जाता है, जितिया व्रत पूजा सामग्री देखेंगे और जितिया का डाला कौन भर सकता है, जितिया का डाला कितना भरा जाता है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो जितिया का डाला हम जितिया के दिन ही भरते हैं। जिस दिन जितिया का व्रत रखा जाता है निर्जला, उसी दिन दोपहर में जितिया का डाला भरा जाता है। जितिया का डाला भरने के लिए मैंने यहाँ पर बांस की डलिया ली है। बांस की डलिया में ही जितिया का डाला भरा जाता है। अगर आपके पास बांस की डलिया ना हो तो कोई स्टील की बड़ी परात या फिर पीतल की बड़ी परात भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर डाला में मैंने चुनरी डाल दी है और अक्षत के रूप में यहाँ पर चावल और यहाँ पर केले हैं। केले थोड़े हरे वाले लीजिए, क्योंकि एक दिन और एक रात पूरी ये प्रसाद डलिया में पड़ा रहता है तो केले ज़्यादा पक जाते हैं। मैंने दिखाने के लिए सिर्फ ये पीले वाले केले रखे। इसके साथ मैंने अनार रख दिया है, सेब रख दिया है और सबसे ज़रूरी होता है ये खीरा। तो 2 खीरा, 1 अमरूद, तो 5 प्रकार के फल रखे जाते हैं। इसमें 1 नारियल भी हो गया। इसी के साथ 5 पान के पत्ते और 1 सुपारी है। और सबसे ज़रूरी होता है हमारे तरफ ये नेनुआ की पत्ती। तो 7 नेनुआ की पत्ती ले लेनी है। इसी पे जितिया की पूजा की जाती है। तो ये 7 नेनुआ की पत्ती है और इसके ऊपर जो जितिया का धागा होता है वो रखा जाता है। तो इसे भी डाला में रख देते हैं और कुछ फूल ले लेने हैं, जो भी फूल आपको मिल पाए। अगर गुड़हल का मिल जाए तो सबसे अच्छा है, क्योंकि गुड़हल का फूल सबसे अच्छा माना जाता है इस पूजा में। तो यहाँ पर मैंने 2-3 गुड़हल के फूल रखे हैं और इसी के साथ यहाँ पर मैंने भिगोए हुए चने रखे। हमारे तरफ चने बहुत ज़रूरी होते हैं। बहुत तरफ केराव रखी जाती है, लेकिन हमारे तरफ चने रखे जाते हैं। और यहाँ पर ये दूब है और सबसे ज़रूरी हमारे यहाँ ये चीनी की मिठाई होती है। अगर इसकी वीडियो आपको चाहिए तो आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। ये घर पे भी आप बना सकते हैं इजीली, या फिर मार्केट से भी ला के आप रख सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़रूरी यही होता है। तो ये तो हमने डलिया भर ली। डलिया को रखते हैं एक साइड में और कलश देख लेते हैं। तो कलश जो होता है ना, इस तरह का एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन होता है, ये कलश होता है। इसके अंदर जो भी आपकी तरफ परंपरा हो डालने की वो डाल। हम लोग के यहाँ जल भरते हैं इसमें, और जल भरने के बाद इसके ऊपर आम की पल्लो रखी जाती है। तो 5 पत्तों वाली आम की पल्लो रखी जाती है। ध्यान रखिएगा, अलग अलग पत्ते नहीं होते हैं। एक ही डंडी में 5 पत्ते आम के लगे होते हैं। वैसे आम के पल्लो लेते हैं और उसको इसमें डालते हैं। और हमारे तरफ इसमें पानी भर के रखा जाता है। आपकी तरफ जो भी भर के रखा जाता होगा वो रख लीजिएगा। और पानी भरने के बाद हम इसमें एक दिया रखते हैं और दिए में चावल भरते हैं। और जब चावल भर के हो जाता है तो उसके ऊपर फिर एक दिया रखते हैं और उसमें रुई डाल देते हैं और उसमें घी की बाती या सरसों के तेल की दिया जलाते हैं। ये काम हमें रात में करना होता है। जब हम जो अपना डाला है पूजा में से लौट के आते हैं, जब लेकर आते हैं, तो रात में ये काम किया जाता है। रात में इस पे दीप प्रज्वलित करके रख दिया जाता है। हमारे क्षेत्र की तरफ जितिया का डाला इसी तरह से भरा जाता है। अगर आपकी तरफ कोई बदलाव हो तो आप उस तरह के से भर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अब पूजा की सामग्री देखते हैं। तो पूजा की सामग्री में होता है सरसों का तेल, सिंदूर होता है लाल वाला और पीला वाला। तो सरसों के तेल से ही सिंदूर को टीका जाता है। सिंदूर लगा के कहीं भी टीकना होता है तो टीका जाता है। यहाँ पर ये धार है, पूजा के समय दी जाती है और सुबह में भी दी जाती है। धूप है, अगरबत्ती है, माचिस है, ये हल्दी की गांठें हैं, ये चढ़ाई जाती हैं बाद में जितिया व्रत जब गोठ में बैठा जाता है। ये खली है, इससे बाल भी धोई जाती है। ये सरसों की खली है, इससे बाल भी धोए जाते हैं और जितिया पूजा में भी इसे चढ़ाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये चावल है। तो चावल में हम थोड़ी सी खड़ी वाली उड़द मिलाते हैं और इसको सुबह हम लोग जब पारण करते हैं ना, तब इसमें से कुछ दाने निगले जाते हैं पानी के साथ। तो वो खड़ी उड़द थी काली वाली और चावल था। तो चावल और उड़द को इस तरह से मिला दिया जाता है। पूजा के समय इसमें थोड़ा थोड़ा छिड़कते भी हैं और इसी को सुबह हम निगल के पारण भी करते हैं। तो जैसी आपकी तरफ परंपरा हो, जैसे बहुत जगह केराव या फिर चना निगला जाता है, हमारी तरफ काली वाली उड़द और चावल ही निगले जाते हैं। और यहाँ पर सास के लिए देख लीजिए, सास के लिए कोई भी नई साड़ी रख लीजिए और उसके साथ श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी हुआ, बिंदी हुआ, आलता हुआ, नेल पॉलिश हुआ, वो आप रख सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी रख सकते हैं। और अगर नहीं आपके पास इतना सब कुछ है तो एक लाल कलर का कपड़ा या फिर पीले कलर का कपड़ा भी रख सकते हैं, उसके साथ चूड़ी बिंदी रख दीजिए।
और सब कुछ रखने के बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार इस पर कुछ पैसे रखे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये सामान सास को ही दिया जाता है। जिसकी सास जीवित हो तो वो सास के लिए रखते हैं, और अगर सास नहीं जीवित है तो ये साड़ी आप बाद में खुद ही पहन सकती हैं। तो अब बारी आती है ये जानने की कि ये डाला कौन भरता है। जो लोग पहली बार जितिया व्रत पूजा में जाते हैं, हमारी तरफ तो गोंठ बोला जाता है, जो लोग पहली बार गोंठ में प्रवेश करने जाते हैं वो लोग ये डाला भरते हैं। वो भी सिर्फ पहली बार। अगर आप इसके पहले जा चुके हैं, दूसरी बार जा रहे हैं, तो आपको ये साड़ी वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो जितिया के डाला में फल है और प्रसाद है उतना लेके जाएंगे तो बस उतना काफ़ी हो जाता है। लेकिन अगर आप पहली बार जा रहे हैं, जैसे बहुत लोग अपने बेटे के विवाह के बाद जाते हैं पहली बार, तो वो लोग इतना सब कुछ लेके जाते हैं। या फिर वैसे भी पहली बार कोई कोई जाता है, पहला बच्चा होने के बाद ही वो जितिया के गोट में शामिल हो जाता है, तो वो लोग पहली बार जाते हैं तो ये इस तरह का डाला भर के लेके जाते हैं। लेकिन अगर आप इसके पहले जा चुके हैं, आपका दूसरी बार है, तो इतना सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर पूजा सामग्री में घी रह गया था दिखाना, तो ये घी है, शुद्ध देसी घी ले लेना है दिया वगैरह जलाने के लिए। या फिर बहुत से लोग मन्नत मानते हैं कोई मनोकामना पूर्ण होने के लिए कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो हम जितिया का डाला भरेंगे, तो तब भी इस प्रकार का जितिया का डाला भरा जाता है। लेकिन अगर आपका दूसरी तीसरी बार है, आप पहले भी जा चुके हैं, तो इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितिया की डलिया में जितने फल हैं, 5 प्रकार के फल लेने हैं। अगर आपके पास वो भी सामर्थ्य नहीं है तो सिर्फ 5 फल ले लीजिए और भिगोए हुए चने रख लेने हैं। सबसे ज़रूरी हमारे यहाँ चीनी की मिठाई होती है, चीनी की मिठाई रख लीजिए। आप चाहें तो उसको घर पे भी इजीली बना सकते हैं। और नेनुआ के पत्ती पे ये जो हमारा जूतिया का धागा होता है वो ज़रूरी होता है। इतना आप ले लेंगे तो उतना काफ़ी हो जाएगा आपके जूतिया पूजा के लिए। और एक क्वेश्चन और भी था कि मेरे पास 2 बच्चे हैं तो क्या मुझे 2 डलिया भरने चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 2 से 4 बच्चे हैं तो भी आपको एक ही डलिया भरनी है। एक डलिया काफ़ी होती है, क्योंकि पूजा आपने करनी है, आपके बच्चे ने नहीं करनी है। तो आपके लिए एक डलिया काफ़ी है। और अगर आपके पास बांस का डाला ना हो तो आप इस तरह से स्टील का थार घर में होता ही है, वो ले लीजिए। उसे अच्छे से धोकर साफ़ कर लीजिए, पोंछ लीजिए, और फिर अच्छत के रूप में चावल डाल के जितने भी फल है वो फल रख लीजिए। 5 प्रकार के फल हो जाने चाहिए। बहुत लोगों को लंबे समय से संतान प्राप्ति नहीं होती रहती है। बहुत लोग मनौती मानते हैं कि अगर हमारी संतान प्राप्ति हो जाएगी तो हम बड़े धूमधाम से जितिया का डाला भरेंगे। तो अगर ऐसा है तो उसमें भी बहुत धूमधाम से जितिया का डाला भरा जाता है। जैसे मैंने साड़ी वगैरह रख के आपको बताई है, उस तरह से जितिया का डाला भरा जाता है। लेकिन अगर आप इसके पहले जा चुके हैं, आपके कोई मन्नत वगैरह नहीं है, तो सिंपल आप इस तरह का डाला भर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो आशा है कि आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और कोई दुविधा नहीं होगी। अगर कोई दुविधा है भी तो आप फिर से क्वेश्चन कर सकते हैं, नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ये जितिया का डाला हम जितिया व्रत के दिन ही भरते हैं, दोपहर में। और दोपहर में भरने के बाद शाम को जहाँ हम पूजा स्थल पर जाते हैं वहाँ अपने साथ इस डाला को लेके जाते हैं। वहाँ पूजा पाठ करते हैं बढ़िया से, फिर इसको हम लौटा के घर लाते हैं। फिर भी हम इसमें से कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं। इसे ऐसे ही साफ़ सुथरा ढककर रख दिया जाता है रात भर के लिए। और जब सुबह होती है तो फिर से जहाँ हम जिस पूजा स्थान पर पूजा करते हैं वहीं फिर से इस डलिया को लेके जाया जाता है। वहाँ फिर से पूजा होती है, और पूजा होने के बाद जब सूर्योदय हो जाता है उसके बाद हम पारण के लिए जो भी आपके क्षेत्र का नियम परंपरा हो, हमारे तरफ सबसे पहले चावल के दाने और जो खड़ी उड़द होती है इसमें चढ़ाई हुई, उसके दाने निगले जाते हैं पानी के साथ। उसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तो मैं अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत तरफ भीगे हुए चने निगले जाते हैं या फिर केराव भिगाई होती है उसको निगले जाते हैं। आप अपने क्षेत्र की परंपरा के अनुसार देख लीजिए। तो आशा है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी कि डाला किसको भरना है, कब भरना है और कितना भरना है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई दुविधा हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आप लोगों से मिलती हूँ फिर किसी अगली नई वीडियो के साथ। और जितिया से रिलेटेड और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पर है, आप एक बार चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं।